हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमने जो कोर्स स्टार्ट करा है जेकेपी के लिए, उसका लेक्चर नंबर मैं फिफ्थ आई थिंक सिक्स्थ है ये मैथ्स का, और परसेंटेज के लिए ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले परसेंटेज के मैं 2 लेक्चर लाया हूँ, और बेसिक मैथ के 3 लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल पर। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं सब सारे इसके पहले, तो वो देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि इसमें आपको भी समझ नहीं आएगा अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो। अगर देखे हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पीछे वाला रिवाइज़ कर लेता हूँ, और काफ़ी स्टूडेंट्स को एक दो क्वेश्चन में डाउट भी था, वो भी क्लियर कर देता हूँ। और जो मैंने क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे, उनके आंसर कईयों ने दिए थे, कईयों ने नहीं दिए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं देता हूँ आपको काम करने के लिए, वो आप कमेंट में बताया करो, क्योंकि मेरे को भी पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स सीरियस होकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आई थिंक बच्चों को डाउट्स था, और उन्होंने बोला भी था कि ये रिवाइज़ करा दो, तो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। इसमें पूछा क्या था, 37.5% ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इटसेल्फ का मतलब क्या होता है। अभी आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ था कि 37.5 का हमने फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखी थी। तो आप सभी को, जैसे मैंने बोला था कि 0.5 को आपने देखना है, तो ये किसकी थी फ्रैक्शन वैल्यू, ये 12.5 आपकी थी 1/8 की। और हमने 37.5 की निकालनी थी। हमने देखा जब हम 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको जब मल्टीप्लाई करके बनता है, वो बनता है हमारा 37.5, और ये हमारी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/8। और हमने यहाँ पर इसके बाद क्या किया था, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, उसको हमने ओरिजिनल नंबर ऐड कर लिया, और जो हमें सब्ट्रैक्ट यहाँ ऐड करने के लिए बोला होता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नंबर बोला था, जो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला होता है, उसको हमने ऊपर वाला नंबर ऐड कर लिया, और जो सब्ट्रैक्ट करके आया वो हमारा हो गया ये 5। उसके बाद मैंने आपको बताया, एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि गिवन नंबर वाला, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि गिवन नंबर होगा हमारे पास एक, वही सेम नंबर आपके अकॉर्डिंग आया होगा जो आप क्वेश्चन में लेके चल रहे हो, और जो पूछा होगा वो आपने मल्टीप्लाई करना है। और यहीं पर और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर उन्होंने बोला था इफ़ सब्ट्रैक्टेड नंबर क्या था हमारा, यहाँ पर 3 था, इनके अकॉर्डिंग क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया था 33.60, और हमने क्या किया 33.60 ऊपर लिखा, और सेम नंबर हमारे अकॉर्डिंग जो आया था 3 वो हमने नीचे लिखा। और जो हमसे पूछा था, इन्होंने पूछा था फाइंड रिजल्टेंट नंबर, तो रिजल्टेंट नंबर हमारे पास 5 था, और ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि अगर ओरिजिनल पूछा तो हम यहाँ पर 8 कर देते, जो पूछा हो बस वो मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये वाला आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा अगली वीडियो में। और एक दो क्वेश्चन और बच्चों ने बोला था कि ये वाला शायद नहीं निकला है, ये वाला, तो ये मैं चलिए निकाल देता हूँ। 9.09 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, सबसे पहले तो ये आपको पता करना है। अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले आप पॉइंट रिमूव करोगे, फिर परसेंटेज रिमूव करोगे, और कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। 9.09 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, चलिए मैं टेबल बताता हूँ आपको, 1 मिनट। टेबल देखिए, फिर से याद करिए, 9.09 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/11 की। बस कुछ नहीं करना, हमने 1/11 लिख देना है यहाँ पर। 9.09 की क्या फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/11। मल्टीप्लाई किससे करने के लिए बोला है, 110 से। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बोला था ना, इसको करो मल्टीप्लाई 10 से, 10 आंसर आ गया इसका। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये क्यों नहीं निकला आपसे। चलिए फिर से प्रैक्टिस करिए, निकल जाएगा धीरे धीरे। मेरे को पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अभी बहुत देर बाद अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ तक डाउट है तो वो पूछ लो। आगे हम आज करने वाले हैं सैलरी बेस्ड कॉन्सेप्ट, जो आपने पीछे पढ़ा है बस उसी को आगे हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप भी मेरे साथ, सैलरी बेस्ड कॉन्सेप्ट, सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करना होता है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं सैलरी बेस्ड में। पहले तो इसमें पूछे जाते हैं जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सीधी सीधी लैंग्वेज दी हुई है आपको, जो जो दिया बस वो पुट करते हैं ना। और दूसरे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमेनिंग वाले। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। एक जब रिमेनिंग वाला वर्ड कहीं पर आ जाएगा ना, उसमें आपको देखना होगा ध्यान से। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल होंगे, जो रिमेनिंग वाले क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़े अच्छे समझ आ जाएंगे। चलिए पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन देखते हैं सैलरी बेस्ड कॉन्सेप्ट वाले, उसके बाद रिमेनिंग वाले देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अ पर्सन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड
20% ऑन हाउस रेंट, यानी कि 20% वो किराया देता है घर का, 10% खाने पे खर्चता है, और 40% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, यानी कि 40% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर देता है। और उन्होंने बोला है देन द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट, यानी कि उसके बाद कितनी अपनी इनकम का कितना परसेंटेज बच गया। कुछ नहीं करना होता इसमें, आपने इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। चलिए, इस सबसे पहले आपको इसकी इनकम कितनी लेट कर लेनी होती है। इसकी इनकम जो भी दी हो, हमने इनकम लेट कर लेनी है 100x, इतना हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे पहले क्या पूछा है इन्होंने, उसके बाद पूछा है बताया है 10% ऑफ इज इनकम ऑन फूड, यानी कि वो अपनी 10% खर्च कर रहा है किसके ऊपर, फूड के ऊपर। यहाँ पर लिखते हैं 10%, यानी कि 100 का 10% कितना होगा 10, ये आ गया 10x। ये किसके ऊपर आ गया, ये फूड के ऊपर आ गया। उसके बाद बोला है 20% ऑन हाउस रेंट, 20% किसके ऊपर खर्च रहा है, 20% वो खर्च कर रहा है अपना हाउस के किराया देने पर, यानी कि 100 का 20% कितना हो गया 20x। ठीक है, ये किस पे आ गया, ये आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाउस रेंट के ऊपर। उसके बाद तीसरा क्या बोला है इन्होंने, इसके बाद बोला उन्होंने 40% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, यानी कि 40% वो किसके ऊपर खर्च कर रहा है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। और 100 का 40% कितना होता है 40x। ये 40% 20% निकालना, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो अभी तक का आपको ये आना चाहिए। और ये कितना खर्च कर रहा है चिल्ड्रन के एजुकेशन पर, चिल्ड्रन एजुकेशन 40x, इतना हो गया। अब इन्होंने पूछा है देन परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट, उसके बाद कितना उसके पास कितना बच गया। तो इनका टोटल करो कितना होता है, 40 + 20 60 + 10 70 हो गया, यानी कि ये हो गया 70 वो खर्च कर रहा है 100 में से किसके ऊपर, अपना खर्चे के ऊपर, जितना भी उसका टोटल खर्चा है। और उन्होंने बोला है कि इसके पास अपनी इनकम का कितना परसेंटेज बच गया। तो हमने कितनी लेट करी थी, इनकम 100 करी थी, तो कितना लेफ्ट हुआ उसके पास, हमने लिखा लेफ्ट कितना 100x - 70x, कितना बच गया हमारे पास, बच गया 30। ये एक्स नहीं लिखो कोई बात नहीं, इसका ये मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा है। 30 बच गई। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। 30 बच गई, 30 बच गई कितने में से, 100 में से बची। ये वही आ गया ना, जब आप मार्क्स निकालते थे अपने, 50 नंबर आए 100 में से और उसका परसेंटेज निकाल लो, बस वही क्वेश्चन बन गया। अभी देखिए 30 इनकम बच गई उसकी 100 में से, और परसेंटेज निकालना है तो 100 लिख देंगे। अगर इन्होंने परसेंटेज नहीं पूछा तो हम सीधा 30 ही लिख देते थे। हमने अभी यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 100 में से 30 बारी बच गई, तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा 30% इसका आंसर। देखिए ये आंसर यहाँ पर आपका आ चुका है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, फिर से बताता हूँ आपको। 100x हमने उसकी सैलरी लेट कर ली, ये हमने लेट करी। 100x हमने मान लिया उसकी सैलरी है, उसमें से 10% फूड के ऊपर खर्च करा, 20% हाउस रेंट पे और चिल्ड्रन एजुकेशन पे 40%। टोटल उसने खर्च कर दिया, इसका टोटल हमने निकाला, जब इसका टोटल हमने निकाला 70x उसने खर्च कर दिया। हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो हमने देखा कि उसने बचाया कितना, यानी कि उसके पास कितना बचा, सेविंग कितनी बची उसके पास। सेविंग बची 100 में से 70 हमने माइनस करा, जितनी हमारे पास बचा वो हमारी सेविंग थी। और उन्होंने पूछा था हमसे परसेंटेज निकालो सेविंग का, कितनी परसेंट उसके पास बच गया है। देखिए देन द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट, यानी कि उसने कितना अपने पास बचाया। तो हमने कितना हमारे पास कितना आया 30 आया, कितने में से बचाया था 100 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करा और 30% हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ गया। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, देन हाउ, यहाँ पर हाउ है, हाउ मच परसेंटेज ही सेव्ड, यानी कि अपनी इनकम को उसने कितना परसेंटेज सेव करा। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बोला इनकम को लेट कर लो सबसे पहले 100x लेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि कितना करना है, यहाँ पर खर्च हो रहा है। बस ये वाले क्वेश्चन में आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। जब आपकी रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो रिमेनिंग वाले में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से करने हैं। आपका सैलरी वाला कोई भी क्वेश्चन फिर उसके बाद आ जाएगा, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए 100x में से उसने कितना करा, 40% सबसे पहले उसने काम पर खर्च कर दिया। फिर से फूड के ऊपर ही बोला है, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, फूड आ जाए, हाउस रेंट आ जाए, एजुकेशन आ जाए, वो नहीं देखना आपने देखना है कि बस कितना हमसे पूछा जा रहा है। तो 40% उसने काम पर खर्च कर दिया फूड पर, तो यहाँ पर आ गया 100x का कितना 40 उसने कर दिया फूड पे खर्च। उसके बाद 20% कहाँ पे है, 20% आया आपका
हाउस रेंट पे, यानी कि 20x उसने खर्च कर दिया हाउस रेंट पे। यहाँ पर मैं हाउस रेंट लिख देता हूँ। चलिए, उसके बाद बोला उन्होंने देन हाउ मच परसेंटेज ही सेव्ड, यानी कि उसने अपनी इनकम में से कितना परसेंटेज सेव करा। तो कितना खर्च करा है टोटल, 40 और 20, 60 उसने खर्च कर दिया, स्पेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं, 60 उसने स्पेंड कर दिया। सेव कितना करा, तो सेव कितना करेगा, सेव करेगा हमारा 100 में से 60 निकाल लो भाई, जितनी हमारी सैलरी थी उसमें से 60 उसने खर्चा कर दिया और जितना बच गया वो हमने सेव कर लिया। तो सेव कितना करा, 40। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज कितना है, 40 कितने में से सेव करा है, 100 में से। परसेंटेज के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करो 100 से और ये आ गया आपका 40%, उसकी आ गई सेविंग। बस ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने रहते हैं। ये आई थिंक अभी ये वाले आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए अभी आपको मैं रिमेनिंग वाला कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर आपका रिमेनिंग यूज़ होता है वर्ड, और वो क्वेश्चन आपने कैसे करने होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन शॉपिंग, यानी कि 40% वो शॉपिंग पे खर्च कर देता है, 20% फूड पे और 70% ऑफ द रिमेनिंग। अब देखिए रिमेनिंग वर्ड आ गया आपका, रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट। अभी कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, रिमेनिंग वर्ड को पढ़ते नहीं है और सीधा क्या करते हैं, 40% शॉपिंग पे, 20% फूड पे और 70% रिमेनिंग पे, इनका टोटल करके 100 में से माइनस कर देते हैं। वो आपका क्वेश्चन सीधा सीधा गलत हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए उन्होंने बोला है, चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर वैसे ही जो हमने पहला क्वेश्चन करा, 100 इनकम लेट कर लेनी है, 100 लेट कर ली 100x। उसके बाद हमने बोला 40% फिर से किस पे खर्च करा, 40% इस पर खर्च कर दिया उसने शॉपिंग पर, यानी कि 40x कहाँ खर्च हो गया, 40x खर्च हो गया शॉपिंग में, शॉपिंग। उसके बाद 20% कहाँ पर बोला है, 20% बोला है हमारा फूड पर, तो 20% लिख लो जी, 20% कितना हो गया फूड पर, यानी कि 20x इसने खर्च कर दिया फूड पर। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोला है, एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो हमारे पास ये खर्च हुआ है, यानी कि 40 और 20, 60 खर्च हुआ है, इसका जो रिमेनिंग बचा है, यानी कि देखिए 40% ऑफ इज इनकम ऑन शॉपिंग, 20% ऑन फूड एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि अब जो खर्चा करके हमारे पास जो बचा है ना, खर्चा करके कितना बचा है, 60, मतलब कि खर्चा करके कितना बचा है, 100 में से कितना बचा, 60 खर्च हो गया, बचा कितना, 40 बचा है। इतना सभी को पता है। उन्होंने बोला इफ़ अ पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन शॉपिंग, 20% ऑन फूड, यानी कि ये हो गया हमारी खर्चा। उन्होंने बोला जो हमारे पास बच गया एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो खर्चा करके हमारे पास बचा है, यानी कि 60 हमारे पास खर्चा था और 100 हमारे पास इनकम थी, और जो इसका खर्चा करके हमारे पास कितना बचा, 100 में से हमने 60 माइनस कर लिया, यानी कि 100 इनकम थी, 60 हमने खर्च कर दिया, हमारे पास जो बचा उसका हमने 70% निकालना भी, एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, यानी कि 40x का 70% निकालो। 40x का 70% कितना होगा, यहाँ पर 40x, 40 का 70% कितना होता है, निकाल लो 70%। कैसे निकालते हैं 70%, आपको मैंने बताया है। 10% कितना होगा इसका, 4 होगा, 10% 4 होगा, और हमने 70 निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना बचा, 7 × 4 28 आ गया। ऐसे ही करते हैं ना, 10% वाला मैंने बताया था ना, 40 का कैसे निकालना है, 10% कितना होगा इसका, एक जीरो रिमूव करेंगे 4 बचाएगा, तो हमने 70% निकालना है। तो हमने देखा कि 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 70% बन जाता है, यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 × 4 28 हो गया। ये अभी तक अगर आपने पीछे वाले लेक्चर पढ़ा तो समझ आ गया होगा। तो हमने क्या बोला, 70% हमने जो बचा था हमारे पास रिमेनिंग था, उसका 70% हमने कहाँ पर करा, चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च कर दिया, यानी कि 28x हमने कहाँ पर खर्च करा, चिल्ड्रन एजुकेशन में, चिल्ड्रन एजुकेशन। रिमेनिंग का 70% हमने चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च करा। अब उसके बाद बोला है हमने, उसने बोला है देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट, यानी कि अब उसके पास एंड में कितना बचा, तो कितना बचा हमारे पास, 40 में से 28 उसने खर्च कर दिया, तो इसका माइनस करो तो कितना बचता है, 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, यानी कि 12x उसने सेव करा। तो 12x कहाँ से सेव करा उसने, करा तो इनकम में से ही सेव ना, तो 100 में से सेव करा, 100x में से। परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 निकाल दिया, और ये x कट गया, यहाँ पर 100 कट गया, और हमारे पास बचा आंसर 12%। बस ये होते हैं आपके रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, एक और क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी रिमेनिंग आ जाए, हमने पहले उसके पहले जो पूछा होता है उसको हमने कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि इन्होंने बोला था
इफ़ ए पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन शॉपिंग, 20% ऑन फूड एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग। हमने जब रिमेनिंग देखा हम वहीं पर रुक गए। हमने बोला इसके पहले वाला निकाल लो। हमने कहा 100x इनकम को लेट कर लो। मान ली हमने उसकी इनकम कितनी थी, 100 थी। 40% उसने खर्च कर दिए शॉपिंग पर, तो 40x आ गई उसकी शॉपिंग वाली खर्चा, 20x आ गया उसका फूड वाला खर्चा। हमने बोला इसके बाद जो बचा, यानी कि इतना खर्चा करके जो हमारे पास बचा, हमारे पास हमने बोला हमारे अकॉर्डिंग तो कितना बचा है, 40x बचा है। तो उन्होंने बोला उसका 70% हमने, जो हमारे पास बचा है उसका 70% हमने चिल्ड्रन की एजुकेशन पे खर्च करा। तो चिल्ड्रन की एजुकेशन पे कितना खर्च करा, 40 का हमने 70% निकाल लिया। ये हमने यहाँ पर इसका 70% निकाला साइड में। तो 70% कितना खर्चा करा हमने, 28x हमने चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च करा। तो इसके बाद जो बचा, इसके बाद अब कितना बचेगा, 40 में से हमने 28 को माइनस करा, यानी कि हमें पता था रिमेनिंग में से भी हमने 70% खर्च कर दिया। तो कितना खर्च कर दिया, 28। हमने बोला उसके बाद कितना बचा, तो हमने यहाँ 40 में से 28x को माइनस करा। हमने बोला हमारे पास 12x बचा है, तो उसके बाद हमने इसका परसेंटेज निकालना था। तो परसेंटेज कैसे निकालना था, टोटल में से हमने हमारे पास कितना बचा, 12x बचा, और परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, x से x कट गया और 100 से 100 कट गया, और हमारे पास बचा आंसर 12%। हमारे पास आंसर यहाँ पर आ गया। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन रीड आउट करिए आराम से। इफ़ पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम इज सैलरी, अब इस बार इनकम नहीं लिखा, सैलरी लिख दिया, कोई बात नहीं। इफ़ अ पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन लीजर एक्टिविटीज़, लीजर एक्टिविटीज़ यानी कि कोई भी मतलब फन एक्टिविटीज़, कुछ भी हो सकता है इसमें। लीजर एक्टिविटीज़ में आप मूवी देख सकते हो, खेल सकते हो, कुछ भी होता है लीजर एक्टिविटीज़, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है बस। सैलरी ऑन लीजर एक्टिविटीज़ 30% कहाँ पर खर्च करता है, मतलब कोई भी फन एक्टिविटी में, और उसके बाद 20% अपनी बाइक पे खर्च करता है, एंड 20% ऑफ इज रिमेनिंग, फिर से रिमेनिंग आ गया, ऑन चैरिटी, यानी कि इसमें से जो बचा दोनों में से, उसका बाद जो बचा उसका 20% वो चैरिटी में मतलब दे देता है, चैरिटी मतलब दान कर देता है। फाइंड परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी ही लेफ्ट विद, यानी कि उसके बाद उसके पास कितना परसेंटेज उसकी सैलरी का बचा। कुछ नहीं करना, पहले की तरह बस 100x सबसे पहले सैलरी लेट कर लो, कर ली। उसके बाद क्या करना है, उसका 30% आपको 30% कहाँ पर खर्च करना है, और लीजर एक्टिविटीज़ पे। तो 30% कितना होगा, 100x का 100 का 30 होगा। ये हो गया हमारा कि कहाँ पर, लीजर एक्टिविटीज़। ये आपको मैं सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, जब आप खुद करोगे तो आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है, उधर नहीं लिखते रहना कि ये बस मैं आपको समझ आ जाए, इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको सामने तो आपको मेरा फेस दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैं यहीं पर कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद 20% कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, कहीं पर भी खर्च कर रहा हो, लिख देते हैं, देख लेते हैं कहाँ पर कर रहे हैं। 20% कर रहा है बाइक पर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाइक। चलिए, इसके बाद उन्होंने बोला है एंड 20% ऑफ इज इनकम ऑन चैरिटी एंड 20% ऑफ इज रिमेनिंग, यानी कि इसमें से जो बचा, इसमें से कितना बचा, पहले तो हमने खर्च कितना करा, 50x खर्च कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास, टोटल कितना था हमारे पास, 100x था इनकम, 100x में से 50x खर्च कर दिया, तो हमारे पास 50x ही बच जाएगा, 50x हमारे पास बच गया। अब इन्होंने बोला कि जो हमारे पास बचा है उसका हमने 20% चैरिटी पे उसने दे दिया, उसने 20% इसका चैरिटी में दे दिया, 20%। तो 20% कितना होगा 50x का, निकाल लो। 20% सभी को पता है 1/5 होता है, 1/5 निकाल लो 50 का, कितना आएगा 10x, यहाँ पर आ जाएगा 10x। अब उन्होंने बोला कि इसमें से जो बचा है उसका परसेंटेज बताओ, तो कितना बचा है, ये कहाँ पर आ गया, ये चैरिटी में आ गया ना, चैरिटी सी। बचा है हमारे पास, सेव कितना करा हमने, 50 - 10x, 50x - 10x यानी कि 40x हमने सेव करा। इसकी अभी हमने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितने में से सैलरी कितनी थी इसकी, टोटल हमने 100x ली थी, 100x में से 40x बचाया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, x से x कटा, 100 से 100 कट गया फिर से, और बचा कितना हमारे पास 40% आपका यहाँ पर बच के आ गया। अगर यहाँ तक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में पूछ लो कि सर ये रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या तो सबसे बेटर ऑप्शन है पूछने का, आप मैंने आपको पहले भी बोला था कि टाइम स्टेप दे दिया करो कि कितने टाइम पर आपको समझ नहीं आया। जैसे अभी मान लो वीडियो 15-16 मिनट हो चुकी है, तो आप बोलो कि सर 15 मिनट
30 सेकंड या कुछ भी इसके आसपास कुछ भी सेकंड ले लो कि इस सेकंड पे जो आपने क्वेश्चन करवाया वो समझ नहीं आया, कि मेरे को पता चल जाए कि आपको समझ कहाँ से नहीं आ रहा। क्योंकि आप ऐसे पूछ लेते हो कि सर वो वाला क्वेश्चन ऐसे मतलब समझ नहीं आया, तो वो मेरे को पता नहीं चलता, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो होती है कि मेरे को पूरा देखनी पड़ती है कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया होगा, गैस करना पड़ता है। अगर आप ये टाइम स्टैम्प लगा दोगे मेरे को अच्छा पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको समझ नहीं आया। इस बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, फटाफट करते हैं इस बार। 30% कहाँ पर खर्च कर रहा है? लेजर एक्टिविटीज़ पे, ठीक है, हमने बोला 100 में से 30 हमने कहाँ कर दिया? एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ पे। 20% बाइक पे, यानी कि 20x बाइक पे खर्च हो गया। उन्होंने बोला उसके बाद जो इसका बचा था, इतना खर्च करके जो हमारे पास बचा था, इतना खर्च करके हमने बोला हमारे पास 50 बचा है, ठीक है। उन्होंने बोला इसके बाद जो आपका खर्च करके बचा है उसका भी 20% चैरिटी दे दो, ठीक है, हमने दे दिया। हमने बोला कि ये 50x बचा था, 20% उसमें से चैरिटी देना था, यानी कि 10x उसमें हमने 50x में से 10x हमने चैरिटी में दे दिया, तो हमारे पास हमारी सैलरी का 40x बच गया। 40x बच गया। उन्होंने बोला कितना हमारी टोटल सैलरी में से कितने परसेंटेज बचा है, तो हमने बोला 40 में से जो हमने परसेंटेज निकालने का तरीका था वो लगाया। 40 कितने में से बचा? 40 100x में से 40 बचा, और परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो हमने बोला हमारे पास 40% हमने सेव कर लिया। ये हो गया रिमेनिंग वाला क्वेश्चन। चलिए अभी आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राहुल स्पेंड्स ऑफिस, यहाँ पर शायद गलत हो गया है, इधर एक और वर्ड। चलिए, राहुल स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि 50% वो अपना घर गृहस्थी की चीज़ों पर खर्च कर देता है। 20% ऑन बाइंग क्लोथ्स, यानी कि 20% के कपड़े, और 50% के मेडिसिन लेता है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹1.250 ही सेव्स, यानी कि इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचते हैं? 11,250 रुपये वो बचाता है। उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ राहुल्स मंथली इनकम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक बार कर लोगे ये आपको बहुत इजी लगेगा ये। सबसे पहले क्या करना है, इनकम है तो 100x सेलेक्ट कर लो। इनकम 100x सेलेक्ट कर ली। अभी थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं। 100x में से कितना खर्च कर रहा है वो? 50% कर रहा है। कहाँ पर 50% वो कर रहा है? 50% कर रहा है वो हाउस होल्ड आइटम्स पे, यानी कि 50x कर रहा है हाउस होल्ड आइटम्स पे, हाउस होल्ड आइटम्स। उसके बाद 20% कर रहा है। 20% कहाँ पर कर रहा है? 20% कर रहा है बाइंग क्लोथ्स पे। तो कितना बचा हमारे पास? 20x बचा। और उसके बाद 5% कहाँ पर कर रहा है? मेडिसिन पर। तो 5% हमारे पास आ गया 5x मेडिसिन पर। तो कितना टोटल खर्चा कर रहा है? 50 + 20 70 + 5 75, यानी कि 75x टोटल खर्चा कर रहा है वो 100x में से। तो बचा कितना हमारे पास? हमारे पास बचा 100x - 25x 75x, तो बचा हमारे पास 25x। 25x बच गया। अब उन्होंने बोला कि वो बचा कितना रहा है? बचा रहा है वो उनके अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है? 11250। हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है? 25। अभी याद करो कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है ये, बताया था ना पिछली वीडियो में भी। गिवन नंबर और सेम नंबर अकॉर्डिंग टू यू, और आपसे जो पूछा वो मल्टीप्लाई करना है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने बोला है, हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कितना सेव कर रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कर रहा है 11,250 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग कितना कर रहा है? हमारे अकॉर्डिंग कर रहा है 25x। अभी यहाँ पर कुछ भी पूछ लेते, हमसे क्या पूछा इस बार? इस बार उन्होंने पूछा मंथली इनकम क्या है उसकी। तो मंथली इनकम हमने कितनी लेट करी थी? 100x। वो कर लो मल्टीप्लाई, जो सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। अगर इन्होंने यहाँ पर पूछा होता, मान लो मंथली इनकम की जगह पूछा होता, वो पूछते कि बताओ मेडिसिन पे कितना खर्च कर रहा है। अगर आपका यहाँ पर मेडिसिन पे ऊपर खर्च करने को बोलता तो क्या होता? आप यहाँ 100x की जगह 5x मल्टीप्लाई करते तो वो मेडिसिन पे आ जाना था। चलिए ये निकाल लेते हैं पहले कि उसकी मंथली इनकम क्या थी। तो ये कटा, ये आपका कितने से कटता है? 25 × 4 100। ये मल्टीप्लाई कर लो 4 × 0 0 4 5 या 20 2 कैरी गया, 4 2 या 8 और 10 1 कैरी गया, 4 1 जा 4 और 1 5 4 1 जा 4। 45,000 उसकी कितनी थी? मंथली सैलरी थी किसकी? राहुल की। कैसे करा ये कॉन्सेप्ट? आपको आई थिंक अभी ये आपको आना चाहिए। अगर ये अभी तक नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो देखिए, फिर से एक बार वीडियो देखिए, क्योंकि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो कैसे हुआ? उन्होंने बोला राहुल सेव कर रहा है 11,250, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने सेव कर रहा था? हमारे अकॉर्डिंग कर रहा था 25x सेव। वही हमने नीचे लिख दिया। और पूछा क्या था? उन्होंने पूछी थी मंथली इनकम। तो हम मंथली इनकम कितने लेट करी थी हमने? 100x, तो वो हमने मल्टीप्लाई कर ली। अगर उन्होंने पूछा होता कि बताओ मेडिसिन ही बताओ कि
20% कहाँ पे, बाइंग क्लोज पे वो कितना खर्च कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, वही करते 11250 सेव कर रहा था, हमारे अकॉर्डिंग 25x सेव कर रहा था। उन्होंने अगर पूछ लेते कि क्लोज पे कितना खर्च कर रहा है, तो हम बोलते 20x कर रहा है भाई। तो इसको जो सॉल्व करके आता वही आपका आंसर होना था। अगर इसके बाद यहाँ पे पूछ लेते कि बताओ कि मेडिसिन पे कितना खर्च हो रहा है, तो क्या करते 11250 25x नीचे और 5x के साथ मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका आ जाना था मेडिसिन पे खर्चा। मतलब अगर यहाँ से कुछ भी पूछ लेते, अगर आपके पास ये वैल्यूज़ थी तो आप यहाँ पे से कुछ भी निकाल सकते थे। टोटल इनकम निकाल सकते हो, मेडिसिन के ऊपर निकाल सकते हो, क्लोथ्स के ऊपर निकाल सकते हो, हाउस होल्ड के ऊपर निकाल सकते हो, सेव कितना करा वो निकाल सकते हो। फिर सेव तो आपने निकाल ही लिया, कितना परसेंट सेव करा ये भी निकाल सकते थे। मतलब कुछ भी यहाँ से निकाल आप सकते थे। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अगला क्वेश्चन, रोहित स्पेंड्स 30% ऑफ सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 3% इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ही स्पेंड्स ₹2970 यानी कि 2970 ऑन दीज आइटम्स, देन द टोटल सैलरी ऑफ दैट मंथ इज, यानी कि टोटल सैलरी पूछी है। तो बस वही सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, 100x सेलेक्ट कर लो, 100x सेलेक्ट कर लो। उसके बाद 30% ऑफ ही सैलरी ऑन, 30% ऑफ ही सैलरी कहाँ पर खर्च कर रहा है, वो कहाँ पर खर्च कर रहा है, फूड पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30x फूड पर। उसके बाद 3% इन चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि 3% कहाँ पर, चैरिटेबल ट्रस्ट में, यानी कि 3x। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है ही स्पेंड्स ₹2970 ऑन दीज आइटम्स। पहले में क्या था, पहले उन्होंने सेव वाला बताया था ना कि सेव कर रहा है इतना। इस बार उन्होंने बोला कि इन आइटम्स पर वो कितना खर्च कर रहा है, ₹2970। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना खर्च कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 30 + 3 यानी कि 33x खर्च कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग कितना कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है 2970। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना खर्च कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2970, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 33x। पूछा गया है, पूछा कुछ भी हो, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मल्टीप्लाई कितना करना है, क्या पूछा हमसे, देन टोटल सैलरी पूछी है कि उसकी टोटल सैलरी कितनी थी। काफ़ी ईजी है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा कमेंट में नीचे मेरे को बता देना। ये तो हो गया। चलिए मैं इसमें आगे थोड़ा और कर देता हूँ ऐड, इसमें सेकंड पॉइंट एक और ऐड करता हूँ मैं। टोटल सैलरी पूछा, हम मेरे को बताओ आपकी फूड पे कितना खर्च करेगा वो, फूड पर भी बताओ मेरे को, फूड पर कैसे होगा, फूड पर भी ऐसे ही होगा, फूड के ऊपर कैसे होगा 2970 33x। उनके अकॉर्डिंग 2970 खर्च कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 33x खर्च कर रहा है, और जो पूछा उसको मल्टीप्लाई करना है। इस बार कितना उन्होंने क्या पूछा कि फूड पे कितना खर्च कर रहा है, तो फूड पे कितना कर रहा है 30x। ये भी आपको कमेंट में मेरे को सॉल्व करके बताना है कि आपका क्या आंसर आया है। और मैं ये क्वेश्चन नंबर मैं डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ। आपने बोलना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारे पास आया है, फूड के ऊपर ये आया, और मंथली इनकम क्या निकल के आई है रोहित की, ये बताना है। तो ये आपको होमवर्क है, इतना सा होमवर्क है, बस कर देना यार। आप बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कॉन्सेप्ट है। JNK में अगर आपको कांस्टेबल के लेवल का ऐसा कोई पढ़ा रहा होगा ना, तो मेरे पास आ जाना कि सर वो आपसे बेहतर, मतलब कि बेहतर तो क्या होता है कि आपसे ज़्यादा बता रहे हैं या आपसे एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ ये आपको SSC से लेकर JKP से लेकर और कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे ना अच्छा गवर्नमेंट का, तो उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम से उठाए हुए ही क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से पढ़िए और कमेंट में अपने जवाब दीजिए, और लाइक करिए वीडियो को अगर समझ आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो डाउट में पूछ लीजिए मेरे से। टेलीग्राम भी मेरा है, टेलीग्राम में मेरे 2 चैनल है, एक मेन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं आपको अपडेट वगैरह देता हूँ, और दूसरा है डिस्कशन के लिए। मैंने दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से जाके आप कुछ भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और इंस्टाग्राम भी है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हो या कुछ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चलिए ये हो गए हमारे सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद आगे आज हम पढ़ लेते हैं पास फेल वाले। ये भी आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं पास फेल वाले क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। ये भी आपको एक बार मैं बता दूंगा, उसके बाद आप खुद ही कर लोगे। चलिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ आगे, उसी के साथ आपका जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स
यानी कि 25% वो स्कोर करता है, और जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं ना पास होने के लिए, उसमें से 30 मार्क्स उसके कम रह जाते हैं। एंड अदर स्टूडेंट स्कोर 50% मार्क्स गेट्स 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्ज़ाम। यानी कि 50% उसके मार्क्स आ रहे हैं, और उसके जो मार्क्स हैं वो 20 ज़्यादा हैं, जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 20 ज़्यादा हैं। और उन्होंने बोला है आल्सो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम। क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछा है, मतलब लंबा चौड़ा है लेकिन है बहुत ईजी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जो बेसिक अप्रोच स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं वो बताता हूँ, वो उस तरीके से हमने नहीं करना है। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगा, इससे आप सारे ही पास फेल वाले क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं टोटल मार्क्स, जितने पूछे हों वो लेट कर लेते हैं। जैसे इन्होंने पूछे मैक्सिमम मार्क्स कुछ नहीं होते, बस टोटल मार्क्स ही होते हैं, यानी कि जितने में से आपको मार्क्स मिले होते हैं। तो लेट कर लेते हैं टोटल नंबर मान लो एक्स ए लेट कर लेंगे ए, और उसके बाद क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे। इस तरह से करेंगे कि आपका जो 50% पहले वाले ने कितने लिए, पहले वाले ने लिए 25% लिए ना, तो 25% लेंगे ऑफ टोटल, प्लस कर देंगे 30, यानी कि 30, अगर क्योंकि वो 30 से फेल हुआ है ना, 30 से फेल हुआ है, कितने से फेल हुआ है, 30 मार्क्स से फेल हुआ है। अगर उसके 30 मार्क्स यही वाले 30 मार्क्स आ जाते, यानी कि प्लस हो जाते, अगर इसके 30 मार्क्स यही ऐड हो जाते तो इसने पास हो जाना था। और दूसरे वाले के कितने हैं, दूसरे वाले ने लिए 50% मार्क्स, कितने में से, टोटल में से 50% लिए, और कितने ज़्यादा लिए, 20, यानी कि अगर ये 20 कम भी लेता तब भी इसने पास हो जाना था। हमने जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं ना पास होने के लिए, मान लो ये एक लाइन है बॉर्डर लाइन, इसके पीछे फेल, इसके आगे पास, बस ये वाला इसके पीछे रह गया, 30 नंबर से पीछे रह गया। ये मान लो इंटीजर लाइन आपकी 30 नंबर मायने चला गया, ये वाला +20 चला गया। हमने दोनों को इधर लाना है, हमने दोनों को इस लाइन पर लाना है। तो इसके हमने 20 माइनस कर दिए, और इसमें से अगर हमारे मान लो 30 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते तो इसने भी पास हो जाना था, यानी कि इसने भी ये पास वाली लाइन पर आ जाना था। ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, और इसको जब आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ। मेथड आपने यूज़ करना है, आपने क्या यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है, पहले वाले ने कितने लिए 25% मार्क्स लिए, ठीक है, 25% लिखा, कितने नंबर से फेल हुआ, 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, 30 नंबर से फेल हो गया। दूसरे वाले ने कितने लिए 50% लिए, और पास कितने नंबर से हुआ, पास हो गया 20 नंबर से, क्या हो गया, पास हो गया। अब मान लो कि ये वाली कोई पासिंग लाइन थी, ये वाली पासिंग लाइन थी, यानी कि यहाँ इस पर आपने पास होना था। ये 30 पीछे रह गया, ये 20 आगे चला गया। अभी हमने क्या करना है, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमने इनको दोनों को टोटल करना होता है बस। अगर आपसे क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, अगर आपको दोनों स्टूडेंट्स या एक ही स्टूडेंट को 2 बार पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, तो अगर दोनों बार पास पास लिखा हो तो हमने इन दोनों को माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट। अगर पास और फेल पूछा हो, दिया हो, मान लो दिया हो एग्जाम क्वेश्चन में, तो हमने ऐड करना होता है। यहाँ पर देखिए एक पास दिया है, एक फेल दिया है, दोनों को ऐड कर लो बस। इनको ऐड करो, कितना आया, 50 आया। इनका डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 में से 25 गए तो 25 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये निकाल लो यहाँ पर 25 बस। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको एक के लिए निकालना है। 25% को इधर लेके जाएंगे तो यानी कि कितना होता है ये, चलिए मैं आपको सॉल्व भी करके बताता हूँ कैसे होगा। 25 × 2 यानी कि 1% किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। इतना अभी तक आपने यहाँ पर निकाल लिया है। अब उसके बाद आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि मार्क्स एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स कितने थे। तो टोटल कितने होंगे, टोटल 100 ही होंगे ना, 100% मार्क्स ही होंगे टोटल। तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 1% 2 के बराबर। तो उन्होंने बोला है टोटल मार्क्स बताओ। तो अगर हमने टोटल निकालना हो, यानी कि 100% निकालना हो, तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 100 से कर लो मल्टीप्लाई, तो 100% किसके बराबर आ रहा है, यानी कि टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं, 200। 100% में से ही मार्क्स निकालते हैं ना, तो हमने क्या करा, हमने 100 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, हमारे टोटल मार्क्स आ गए, मैक्सिमम मार्क्स 200 आ गए। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। कैसे किया हमने पहले मैंने आपको बताया कि बेसिक अप्रोच क्या होती है, ये यूज़ नहीं करनी है। आपने क्या करना है, पहले वाले मार्क्स लिखने हैं कितने हैं, मान लो वो पास हुआ है, यहाँ पर तो फेल है, मान लो पास हुआ है, पास हुआ हम यहाँ पर पास लिख देंगे। अगर दूसरा वाला फेल हो तो यहाँ पर फेल लिख देंगे। पहले वाले के 25% मार्क्स आए, 30 से फेल हो गया,
दूसरे वाले के 50% मार्क्स आए, 20 से पास हो गया, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए उससे उसके 20 ज़्यादा आ गए और दूसरे वाले के 30 कम आए। तो हमने दोनों को ऐड करा तो 50 आया और इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो 25 आया। एक के लिए हमने निकाल लिया, 1% हमने निकाल लिया इनको कैलकुलेट करके। ये आप निकाल सकते हो अभी, अगर आपने कैलकुलेशन वाली वीडियोस देखी हैं तो ये आप अभी आराम से निकाल सकते हो। तो 1% के लिए निकाला हमें, 1% आ रहा है 2 के बराबर। अभी इन्होंने पूछा था कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो हमें पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 100% ही होते हैं। तो 100% हमने निकालने के लिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा और ये आपके हमारे आगे टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स। अगर इसी में आपसे इन्होंने पूछ लिया होता कि बताओ मिनिमम मार्क्स कितने पर चाहिए, तो आप क्या करते? ये था ना आपके पास 1%, 2 के बराबर था। अगर इन्होंने पूछा होता कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने थे, तो आप बोलोगे कि अगर एक कैंडिडेट के 25% मार्क्स थे, उसमें अगर 30 ऐड हो जाते तो वो आपके हो जाने थे मिनिमम मार्क्स। यहाँ बोल लोगे कि यहाँ एक कैंडिडेट के 50% मार्क्स थे, उसमें से अगर हम 20 ऐड कर लें, ये दोनों मिनिमम मार्क्स बन जाएंगे। इनमें से आप कोई भी उठा के ले लो, आप ये वाला लो या चाहिए वाला लो, मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ, आप नीचे वाला लोगे आंसर सेम ही आएगा। अभी इन्होंने क्या बोला है कि बताओ मिनिमम मार्क्स क्या हैं। टोटल तो हमने निकाल ली। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताओ मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए कितने चाहिए थे, आप बोलोगे कि 25% निकाल लो, उसमें से 30 ऐड कर लो, वो आपके मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे। तो 1% 2 के बराबर है, तो अगर हमने 25% निकालना हो तो कितना होगा? 25% निकालना होगा तो हम 25 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 25 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 25 × 2 50, यानी कि 50 आ गया यहाँ पर। तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे? 25% आ गया 50 के बराबर, यानी कि 50 प्लस 25% हमारा क्या है? 50 है। तो 50 प्लस कितने चाहिए थे? 30, यानी कि 80 मार्क्स कितने हैं? मिनिमम पासिंग मार्क्स। एक और आगे देखिए नीचे, अगर इन्होंने पूछा है, यहाँ पर मैंने क्या निकाले? मिनिमम पासिंग मार्क्स। अगर इन्होंने यहाँ पर पूछा होता मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या है, अभी तक आपने क्या निकाला? अब सबसे पहले आपने निकाला मैक्सिमम पासिंग मार्क्स, उसके बाद निकालिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स तो वही होंगे या टोटल मार्क्स होंगे। मिनिमम मार्क्स निकालिए हमने पूछा कि बताओ मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए होगी पास होने के लिए। तो क्या करना है, अभी क्या करना है हमने यहाँ पर, अगर हम 25% में 30 मार्क्स की परसेंटेज जोड़ लें कि मान लो देखिए 1% 2 के बराबर है, इसी से सारा निकलेगा आगे। हमें निकालना है परसेंटेज। 25% तो है हमारे पास, 30 मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है। तो 30 अगर हमने निकालना हो, हम 15 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 30। तो यहाँ पर भी 15 से करना पड़ेगा, यानी कि 30 मार्क्स कितने बराबर हैं? 15% के बराबर है। 25% प्लस 15% कितना आ गया? ये आ गया हमारा 35 और 5 40% हमारे पास आंसर निकल के आपका यहाँ पर आ चुका है। मतलब कि आपसे ये यहाँ पर कुछ भी पूछ ले तो आप यहाँ से अब निकाल सकते हो। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन खत्म करवा दिए हैं। मैंने आपको बोला ना कि ये इजी है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया बहुत इजी लगेगा, अगर समझ नहीं आया तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, जब रिपीट करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए, एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखना। अगर तब भी समझ ना आए तो आप कमेंट में बोल देना, मैं अगले क्लास में आपको फिर से रिवाइज़ करवा दूँगा। क्या पूछा था क्वेश्चन में? अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। मतलब कि उसको 30 मार्क्स अगर उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन 30 नहीं आए, यानी कि वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। और उसी के साथ दूसरा एक स्टूडेंट था, उसके मार्क्स आए 50% और वो 20 नंबर उसके एक्स्ट्रा आगे पास होने के लिए। मैंने बताया ना आपको कि एक लाइन है, मान लो लाइन इमेजिन करनी है। 30 पीछे रह गया, एक 20 आगे चला गया। एक के 25% है, एक के 30% है। उसके बाद उन्होंने बोला देन द उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए। हमने बोला इसको भूल जाओ, अब ये मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए बोला था। उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने क्या करा, 25% आए थे जिसके, वो 30 नंबर से फेल हुआ, जिसके 50% आए थे वो 20 नंबर से पास हुआ। दोनों को ऐड करा। अगर दोनों पास होता तो हम माइनस कर लेते, जहाँ दोनों फेल होता तब भी हम माइनस करते, लेकिन ये पास फेल है तो हमने इन्होंने ऐड किया और यहाँ पर हमने इनके परसेंटेज का डिफरेंस निकाला। उसके बाद हमने डिफरेंस के बाद 1% का लिए निकाला। उस दिन भी मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बोला था कि जो मैथ की वीडियो थी कि हमने यूनिटरी मेथड भी हमें आना चाहिए, कि हमें यहाँ पर 1 के लिए निकालना हो। अगर हमें 1 के लिए निकालना आ जाए तो हम वहाँ से आगे कुछ भी निकाल सकते हैं। हमने 1 के लिए निकाला, 1% 2 के बराबर था। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि हमें टोटल मार्क्स बताओ, टोटल परसेंटेज बताओ या टोटल मार्क्स बताओ।
टोटल मार्क्स हमने बोला कि 100% ही टोटल मार्क्स होते हैं, तो 100% का 100 के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करा, तो हमने बोला कि 200 हमारे मैक्सिमम मार्क्स थे एग्ज़ाम के। ये हमारे आगे मैक्सिमम मार्क्स। अभी उन्होंने मान लो पूछ लिया, क्वेश्चन में आगे पूछ लेते कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या चाहिए होते। मान लो इन्होंने पूछा होता कि आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हैं, कि पास होने के लिए एक कैंडिडेट को कितने मार्क्स चाहिए। तो हमने बोला जो फेल हुआ है उसमें 30 जोड़ दो तो वो आपके मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे, जहाँ जो पास हुआ है उसमें से 20 माइनस कर लो, वो भी आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। मैंने ऊपर वाला लिया, अब नीचे वाला लेके करना, नीचे वाला लेके करना, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने बोला अगर हम 25% के मार्क्स निकाल लें तो वो हमारे अगर हम 30 में ऐड कर देंगे तो वो हमारे मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे। तो हमने 25% के लिए कैसे निकाला, 1% 2 के बराबर है तो 25% किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। ये मैंने कैलकुलेट करके बताया। उसके बाद हमने बोला 25% है जो वो 50 के बराबर है। हमने 50 में 30 ऐड करिए, 50 और 30 हो गए कितने, 80, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स हमारे 80 चाहिए थे। अब मैंने उसके बाद बोला कि मान लो उन्होंने बोल लिया होता मिनिमम परसेंटेज बताओ, पासिंग परसेंटेज कितनी चाहिए हो मिनिमम। तो हमने बोला 25% है हमारे पास, अगर हमारे पास 30 मार्क्स की परसेंटेज आ जाए तो वो हमारी मिनिमम पासिंग परसेंटेज हो जाएगी। तो हमने क्या करा, 30% की हमने परसेंटेज निकाल ली। तो 30 यहाँ पर ये मार्क्स थे हमारे 2, तो 2 के साथ हमने 15 को मल्टीप्लाई करा, 30 आ गया, और उसकी परसेंटेज कितनी आ गई उसी के साथ, क्योंकि 15 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना था। तो 15% आ गया। 30 मार्क्स की कितनी परसेंटेज निकली हमारे पास, 15% निकली। तो हमने 25 में 15 ऐड करे, 40% हमारे मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर निकल के आ गए। अगर अभी तक यहाँ पर आपको कोई डाउट है तो वो पूछ लेना मेरे से कमेंट में। और आज वाली वीडियो को हम ये रखते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स लंबी वीडियो के लिए बोल रहे थे, तो देख लीजिए आपकी वीडियो आज कितनी लंबी हो गई है। और धीरे धीरे करके मैं लेंथ और बढ़ाता जाऊँगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अटेंशन स्पैन आपका धीरे धीरे बढ़ता है। अगर अभी क्या हो गया ना, आपके कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं कि उन्होंने पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी देर के बाद वो अभी उन्होंने स्टडी स्टार्ट करी है, तो वो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि अपनी अटेंशन लंबी वीडियोज़ में बनाए रखना। वैसे भी आजकल वो रील और क्या कहते हैं उसका, शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है, तो सभी को आदत पड़ी है 15 सेकंड में स्वाइप करने की, जिससे आपका वो साइकोलॉजिकली आपके माइंड ऐसे हो गए हैं कि आपको छोटा कंटेंट चाहिए, और चाहिए भी पूरा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको भी थोड़ा आपको भी अटेंशन स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, और मैं भी वीडियोस को लंबा करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद मैं आपको रीजनिंग भी आपकी स्टार्ट कर दूँगा जल्दी ही, जैसे ही इनमें से कोई एक सब्जेक्ट खत्म होगा। मैथ्स को मैं धीरे धीरे रखूँगा, क्योंकि ये समझाना है आपको, क्योंकि मैथ काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए डिफ़िकल्ट है। हिस्ट्री मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। हिस्ट्री आपकी देखिए अभी कितने दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी। उसके बाद जैसे हिस्ट्री खत्म होगी, या तो मैं पॉलिटी ले आऊँगा, या रीजनिंग, या ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट इनमें से आ सकता है, वो मैं देख लूँगा टाइम आने पर। तो ये वाला लेक्चर अगर अच्छा लगा तो बता दो मेरे को कमेंट में, अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और करो थोड़ा शेयर वगैरह वीडियो को। तो मिलता हूँ आपसे अगले ऐसी ही वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और परसेंटेज का मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।